सो हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक राज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 12 के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2021 के लिए। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का हमारा पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है और इसमें से जो है मोस्ट जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का जिसका वेटेज होगा। आइए सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। सभी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्था से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है और इतनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आप पेन और कॉपी लेकर शुरू हो जाइए, आप सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, गैर व्यापारिक संस्था के आय और व्यय के प्रमुख स्रोत बताइए। What are the main source of income and expenditure of non-profit organization? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, स्थिर दान कोष क्या है? स्थिर दान कोष क्या है? व्हाट इज ए इंडोमेंट फंड? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ पे बात करें तो क्वेश्चन फोर्थ है, प्राप्ति और भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता में अंतर लिखिए। क्या अंतर है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। व्हाट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि 5 मार्क्स में आता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था के आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। 6 को, प्राप्ति भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में अंतर बताइए। Write the difference between receipts and payment account and cash book. Receipts and payment account and cash book में आपको अंतर लिखना है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन से आपको अलग अलग क्वेश्चन भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा कि प्राप्ति भुगतान खाते से क्या आशय है, इसकी विशेषता लिखिए तो आप लिख सकते हैं, डिफरेंस आपने पढ़ा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आय और व्यय खाता एवं प्राप्ति और भुगतान खाता के बीच अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद है, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं और व्यापारिक संस्था के बीच अंतर लिखिए। लाभ न कमाने वाली संस्था और व्यापारिक संस्था के अंदर दोनों में के बीच डिफरेंस लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप इन दोनों को भी डिफरेंस याद कर ले, इंपॉर्टेंट है, बट जो ऊपर शुरू के दिए हैं आपके 7 क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट 2। ये भी जो है 10 मार्क्स का है और इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। चलिए इसके भी हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इसका ब्लूप्रिंट देखना चाहते हैं, चैप्टर में ब्लूप्रिंट वाइज ही है, अगर आप ब्लूप्रिंट देखना भी चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पे ब्लूप्रिंट अकाउंट का मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी जो आया है फिलहाल जो लास्ट ईयर का है वही वाला है, अभी चेंज वाला, अभी अपडेट वाला आया नहीं है, और आता है तो उस पर देखते हैं, कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। चैप्टर 2 है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो आइए इसके क्वेश्चन पे भी चर्चा करते हैं। स्थायी पूंजी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्लास 12 में। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लैक्चुएट कैपिटल। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा इसका और चैनल के बारे में काफ़ी अपडेट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, बट ये वाला पीडीएफ यहीं पे आप देख लीजिए क्योंकि इसका पीडीएफ शायद टेलीग्राम पे अपलोड हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा, स्थायी
साझेदारी संलेख की विशेषता लिखिए। साझेदारी संलेख की विशेषता लिखिए कोई 4, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है इससे, तो आपको यूनिट वाइज ही मिलेगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की क्या विशेषता है, साझेदारी संलेख की क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको 4 पॉइंट लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल एप्लीकेबल होते हैं उस रूल को आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, लाभ न कमाने वाली लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, समझाइए। लाभ हानि नियोजन खाता जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L अप्रो अकाउंट बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्सप्लेन। सो आप ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ है, आइए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से जूम कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। साझेदारी के क्या अधिकार है, साझेदार के क्या अधिकार है, व्हाट आर द राइट ऑफ अ पार्टनर। साझेदार के क्या अधिकार है, व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में जो है हमारा टोटल जो 10 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर था पार्टनरशिप, इसमें से हमारा 5 ही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी में से कुछ पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए चलते हैं यूनिट थर्ड पे, जो कि काफ़ी लार्ज यूनिट है और एक 20 मार्क्स की यूनिट है। इसके अंदर चैप्टर भी आपको ज़्यादा है, 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी का विघटन से क्या इस वाला चैप्टर है, मतलब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आइए इसमें से भी हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसका ब्लूप्रिंट आपको पूरे चैप्टर का अकाउंटेंसी का आपको चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं, जाकर आप उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आ रहा है, त्याग अनुपात क्या है। व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो या सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो आप शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड पे आइए, सेकंड को देखते हैं। लाभ के अनुपात से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैनिंग रेशो। लाभ के अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात या लाभ के अनुपात से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैनिंग रेशो। गैनिंग रेशो और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो, दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याति की विशेषता लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल एनी 4। ठीक है, एनी 4 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें का आता है, तो आपको कम से कम 4 तो याद करके रखना है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। ख्याति के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। ठीक है, ख्याति के विभिन्न प्रकार को लिखे। व्हाट आर द डिफरेंस टाइप्स ऑफ गुडविल। कौन कौन से टाइप की होती है, कौन कौन सी टाइप की होती है। तो इसमें हमारा आएगा सबसे पहला पर्सनल गुडविल आता है, इसके बाद हमारा प्लेस वाली गुडविल, और उसके बाद तो इसमें आपको जो गुडविल के टाइप्स होते हैं इनको आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो एक्सप्लेन करना है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। सो इसमें जो है कितने टाइप्स की होती है, तो हमारे पास जो है 4 टाइप्स की इसकी वैल्यूएशन की मेथड होती है। सबसे पहला मेथड जो हमारी होती है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद एनेटिव मेथड। तो आप तीनों को कर सकते हैं, चारों को आपको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में सिर्फ कोई एक ही पूछा जाएगा कि आप इस ख्याति को समझाइए, यानी कि इसकी जो साधारण औसत लाभ विधि है इसको समझा दीजिए, या अधिलाभ विधि, आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 को देखते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन से क्या आशय है। चैप्टर का नाम ही है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज अ मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो इसके बाद इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ख्याति के उत्पन्न होने का कारण बताइए। मतलब स्टेट रीजन द ओरिजिन ऑफ गुडविल। गुडविल की जो है उत्पत्ति, यानी गुडविल क्यों आती है फर्म में, इसके बारे में आपको लिखना है। सो आप इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई प्लेस अच्छी प्लेस पे है, या जो ऑनर है उसका वो काफ़ी अच्छा है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, टेस्ट की बात हो, या ऐसे कुछ भी रीज़न जो आप याद कर ले। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इस चैप्टर का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है,
गुप्त ख्याति से क्या आशय है, व्हाट इज हिडन गुडविल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हमारे टोटल 8 क्वेश्चन बने हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यूनिट 3 में ही हमारा एक नया चैप्टर आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, सो इसके अंदर की भी आप आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता से क्या आशय है, व्हाट इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद नए साझेदारों को कौन कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं, व्हाट आर द मेन राइट्स ऑफ एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर। एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर, सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए साझेदार के कौन कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं बताइए। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, इसकी वजह से हम न्यू पार्टनर को अंदर एडमिशन ले रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, या कुछ उस पार्टनर्स के पास हमें या कुछ कैपिटल की रिक्वायर्ड है, कैपिटल चाहिए। इस रीज़न से भी हम बहुत सारे रीज़न है, इसलिए हम पार्टनर्स को क्या करते हैं, फर्म में इंटर कराते हैं, प्रवेश कराते हैं या एडमिट कराते हैं। चलिए यूनिट 3 में ही हमारा जो लास्ट चैप्टर है और जो इसके बाद है रिटायरमेंट और डेट ऑफ पार्टनर। सो इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते नहीं हैं, पर जो भी 2 क्वेश्चन हैं, इन्हीं 2 क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। सो आइए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें हमारा, एक साझेदार के निवृत्त होने का कारण बताइए। मेंशन एनी 2 रीजन ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो ये क्वेश्चन भी आप साझेदारी के निवृत्त होने का कारण बताइए, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं। उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई हो, या उसको कुछ अपना बिजनेस, अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करनी हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो वो आप रीज़न लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यूनिट 3 का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सो देखते हैं, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। अंडर व्हाट आर द डोनेशन कैन पार्टनर रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से क्यों रिटायर होता है। सो आप क्वेश्चन फटाफट यहाँ से नोट डाउन कीजिए। और यूनिट 3 भी हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। आइए यूनिट 4 पे बात करते हैं। यूनिट 4 भी जो है 10 मार्क्स का है पूरा, और इसमें से जो काफ़ी शायद लाइक 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन ही 3-3 मार्क्स को 2 क्वेश्चन आने हैं, या कुछ ब्लूप्रिंट चेंज होता है तो उसमें कुछ हो सकता है। बट क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज दिए हैं, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ चेंज भी ऐसे ब्लूप्रिंट होगा भी तो 1-2 नंबर, मतलब कुछ खास चेंज नहीं होने वाला है। सो देखते हैं। सबसे यूनिट 4 जो हमारा है, उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आइए इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहला आ रहा है हमारे पास, वसूली खाता क्या है, व्हाट इज़ अ रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। सो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद ये फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन कब करते हैं, जब हमारे पास कोई नया पार्टनर आते हैं, और रियलाइजेशन कब होता है, जब हम फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो उन दोनों में, तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर लिखना है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। वसूली खाता और पुनः मूल्यांकन खाता में अंतर लिखिए। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन दोनों के बीच में अंतर लिखना है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, फर्म के विघटन यानी कि समापन की रीतियाँ या प्रकार लिखिए। व्हाट आर द मेथड या और टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सो फर्म के विघटन की जो प्रकार है, टाइप्स है, यानी डिसोल्यूशन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में है। तो इसमें 2 टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं। एक तो आ जाएगा न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, मतलब विदाउट, और एक आ जाएगा न्यायालय के आदेश के द्वारा। सो इसके अंदर भी 2-2, 3-3 पॉइंट बन रहे हैं, तो आप उनको भी ध्यान से कर लीजिएगा। सो ये मैं आपको एक बार थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ,
सारे क्वेश्चन को आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अगर आपने लिखा नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और अगले वीडियो से जो भी PDF आएंगे उसको आपको लिखना पड़ेगा। इस वीडियो को मैं आपको दे दूंगा। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेना। और जो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो चैप्टर बचे अपने कंपनी वाले जो चैप्टर, उनकी मैं वीडियो भी आने वाला है जल्दी, कमिंग सून है। उसकी वीडियो भी PDF पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। उसमें आपका इशू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उसके बाद एनालिटिक्स में चले जाए तो आपके रेशो वाले हो गए, या कैश फॉलो स्टेटमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो आने वाली। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बाकी वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।